दो रिपोर्ट और दिखाना चाहूँगा। चूंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट है तो इसलिए आपको ज़्यादा एथेंटिक लगेगी। बाकी बाबू लोग तो बेचारे जो है सरकार के उसमें दम पे काम करते हैं। ये हरीश चिलानी जो हैं हमारे, ये लेडी हार्डिंग जो है सफदरजंग हॉस्पिटल, ये सब दिल्ली में ही है। और वहीं से एक टीम जेपी नड्डा सर ने बनाई थी, उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा, उन्होंने बनाई थी और उन्होंने ये रिपोर्ट दी है जिसमें ये कहा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज इतना ओवरक्राउड था कि एक वार्मर पे 4-4, 5-5 बच्चे थे, एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चे थे। डॉक्टरों की लगभग 75% पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। 31 नर्स थी सिर्फ, जिसमें से 3 ही नर्स जो है एनआईसीयू के बच्चों की देखभाल के लिए ट्रेन थी। तो लोगों ने पूछा कि भाई साहब योगी जी तो 30 साल से एमपी हैं, कर क्या रहे हैं? तो उनको बुरा लग गया शायद ना, यही बात तो होगी। बहरहाल दूसरी रिपोर्ट जो दिखा रहा हूं वो डॉक्टर प्रोफेसर हेमचंद्रा की है। ये एसजीपीजीआई लखनऊ की टीम आई थी और ये रिपोर्ट खुद योगी जी ने कमेटी बनाई थी। और इस रिपोर्ट ने ये कहा है, ओवरक्राउडिंग और कमियों के बारे में बहुत बात की है, लेकिन आपको हैरानी होगी कभी कभी डॉक्टर्स भी जो है स्कम कर जाते हैं प्रेशर के में। इन्होंने लिखा है कि ऑक्सीजन थेरेपी फॉर्म्स, आप डॉक्टर साहब आप ये पढ़िएगा, ऑक्सीजन थेरेपी फॉर्म्स वन एस्पेक्ट ऑफ द टोटल मैनेजमेंट एंड इवन एट टाइम्स मे नॉट बी नीडेड। इन्होंने लिखा है कि ऑक्सीजन जरूरी तो होता है लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं भी होता है। सर ये डॉक्टर की रिपोर्ट लिख रहा हूं। बहरहाल इन्होंने ये माना है कि उस दिन ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन बंद हो गई थी और बहुत 400 से ज़्यादा बच्चे थे, मैन्युफैक्चरर ने बंद कर दिया था। हाउएवर हॉस्पिटल ट्राइड, एक बिल्डिंग ने ट्राई किया, डॉक्टर ने नहीं ट्राई किया था। हॉस्पिटल ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट टू कंपनसेट द शॉर्टेज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन बाय जंबो सिलेंडर फ्रॉम रिजर्व स्टॉक एंड फ्रेश प्रोक्यूरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर, जंबो सिलेंडर 59 घंटे में लाए, हॉस्पिटल लेके आया, डॉक्टर कफील नहीं लेके आया, ये नहीं लिखेंगे। यूसेज ऑफ बैग एंड मास्क वाज रिपोर्टेड टू बी गिवन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। जब ऑक्सीजन नहीं था तो बैग और मास्क का भी यूज किया गया था। अब ये सारी रिपोर्ट पूरी पॉलीथीन के साथ लाया हूँ ताकि बहुत से लोगों को संशय रहता है डॉक्टर कफील जो है झूठ बहुत बोलते हैं और कातिल हैं, हत्यारे हैं। तो पूरी रिपोर्ट के साथ आपको हर कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आपके सामने रहूँगा। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ना ही मेरी योगी जी से कोई पुरानी वो है रंजिश है, ना ही हमारा और उनका जो है वो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात है और थोड़ा पॉलिटिकल कर लिया है उन लोगों ने। वरना जो कोर्ट में खुद रिपोर्ट लेने के बाद आपको बताया जैसे मैंने कि 6 अगस्त को इंक्वायरी रिपोर्ट वापस लेने के बाद अचानक ही 2 महीने पहले जब आचार संहिता लागू होनी है मुझे निकाल दिया जाता है बिना मुझे चांस दिए हुए। जो मैंने बोला है वही कहानी मैंने यहाँ लिखी है, आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। बस मेरा कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे, और आपके माध्यम से उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ जो सरकार के दबाव में काम करते हैं और कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं उस पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जुडिशरी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, जब अप्रैल मई में सुनामी आई थी, जब पूरी इंडिया में लाखों लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे, तो डबल बेंच की जस्टिस ने कहा था कि जेनोसाइड है, जो लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो जेनोसाइड है। तो क्या ये जो 63 बच्चे मरे थे इन पे भी कभी कुछ कार्रवाई होगी? और क्या ये
उनसे भी पूछना चाहता हूं जो सरकार चलाते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं। बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है 7 साल की, बात पिछले 75 साल से हमारे स्वास्थ्य को इग्नोर किया गया है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज कोलैप्स। COVID-19 has just exposed the already collapsed health system. कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी में मैंने आपके प्रेस रिलीज में लिख दिया है, जिसमें मैंने पूछा है कि 168 डॉक्टर थे, 5000 एम्प्लॉय थे, सिलेंडर पेपर्स इतने दिए गए, फिर भी एक ही आदमी बलि का बकरा क्यों बना है? Why was there an oxygen shortage? पहला क्वेश्चन, why? कोई इंक्वायरी होगी इस पे? Why was payment not done? Who is responsible for that? Why was payment not done? Who is responsible for that? Why had so many children died? जो दूसरे वार्ड में बच्चे मरे, अरे सॉरी एडल्ट मरे, जो लेडीज मरी, उनका इन्वेस्टिगेशन कौन होगा? 18 जो एडल्ट मरे थे उस रात में 168 डॉक्टर से, बाकी क्यों नहीं आए? जब राजीव मिश्रा और सतीश कुमार जो कहते हैं कि छुट्टी ले थे, तो जो एक्टिंग प्रिंसिपल था उसकी क्या भूमिका थी? उसने क्या किया? डीजीएमई, डीएम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपको बता दूं डीजीएमई इस वक्त जो है उनको भी स्टडी लीव पे भेज दिया गया है। कुछ कोरोना के टाइम पे उन्होंने कोरोना किट के टाइम कुछ किया है, आप लोग पता करिए। बहरहाल योगी जी खुश नहीं है उनसे, और डीजीएमई के गुप्ता इस वक्त घर पे बैठे हुए हैं। वही डीजीएमई जब 2015 में लोकायुक्त ने करप्शन के केस में उस पर उंगली उठाई थी तो उनको सरकार ने हटा दिया था, फिर भी 2017 में सरकार बनने के बाद उनको वापस ले लिया गया। वही डीजीएमई जिसके पास 14 लेटर गए और पैसे के लिए, लेकिन पेमेंट नहीं किया गया, उन्होंने ही हम लोगों पे एफआईआर किया। बस सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं, वाई वर द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर आशुतोष टंडन not questioned till date, particularly when the letter written by Pushpa Shell about the non-payment of dues has been addressed to them? आपको मैंने दिखाया कि उनको भी लेटर गया था, उनको भी कहा गया था, योगी जी को भी, कि मेरा पैसा दे दो, आशुतोष टंडन जी को भी कहा गया था, पर उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया? सो इट्स नॉट अबाउट मी। देखिए, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं आके दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में नौकरी कर सकता हूं तो 2.5 लाख रुपया कमा सकता हूं। मैं किसी भी हॉस्पिटल में, हालांकि मुझे नौकरी देगा नहीं कोई क्योंकि बदनाम हो चुका हूं, अपना हॉस्पिटल खोल सकता हूं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता हूं। अब सरकार के उससे छूट गया है, लेकिन फिर भी मैं कोर्ट जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू चैलेंज दिस ऑर्डर अगेन इन द कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई है। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि जो बहुत से लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफी होती है, मेरे साथ जेल में 10-10 साल लोगों ने गुजार दिए थे जेल में, हजारों लोगों को मार दिया गया है। योगी जी ने 5 साल में 500 दिन जेल रखा, मुझे उसका अफसोस नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि डॉक्टर कफील विल स्पीक अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट ओनली इन इंडिया। तो ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। मेरी माँ कहती थी कि अगर तुम्हारे सामने किसी पर जुल्म हो रहा हो तो अगर तुम आंख बंद कर लेते हो तो तुम गुनाहगार होते हो। जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। तो मेरी ये स्ट्रगल, जद्दोजहद तब तक चलता रहेगा
जब तक मेरी ये 3 डिमांड जो मैं पिछले 3 साल से मांग रहा हूं वो पूरी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पब्लिकली उन 63 बच्चों से, 18 एडल्ट से माफी मांगे कि हाँ ऑक्सीजन कमी हुई थी, हाँ बच्चे मरे थे, हाँ उनकी गलती थी, और 20 लाख रुपया जो कंपनसेशन उनके पेरेंट्स मांग रहे हैं उनको दिया जाए। दूसरा, मुझे मेरी नौकरी वापस दो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, until unless I will keep raising the voice. तीसरा, चाहे सीबीआई इंक्वायरी करा लो, चाहे कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी करा लो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश से ये सारी चीजें उठा के बाहर लेके आइए और एक फेयर इंक्वायरी हो कि आखिर अगर डॉक्टर कफील मर्डरर नहीं है, अगर डॉक्टर कफील कातिल नहीं है, तो किसने उन 63 बच्चों को मारा है। थैंक यू ऑल for coming for